नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन से एक चिट्ठी पहुंचती है G7 देशों के ग्रुप में। और इस चिट्ठी को देखकर G7 के जितने भी देश थे, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर जर्मनी हो, इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो ही चुकी है। साथ ही पूरी दुनिया भी हैरान है। और यकीन मानिए, इस मामले को जानकर आप भी माथा पकड़ लोगे कि आखिरकार यूक्रेन चाहता क्या है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और उस चिट्ठी में ऐसा था क्या, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि आज सुबह ही यूक्रेन की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है G7 कंट्रीज को। G7 7 देशों का समूह है, जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसके अलावा इसमें 7+1 के फॉर्मूले के तहत यूरोपियन यूनियन भी एक सदस्य है। तो खैर, यूक्रेन की चिट्ठी इनके पास पहुंची और इस चिट्ठी को जब इन्होंने खोला तो इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस चिट्ठी में यूक्रेन ने यह कहा है कि जो ईरान है और सीरिया है, ये दोनों देश रूस की लगातार मदद कर रहे हैं। खास करके ईरान की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन प्रोवाइड करा रहा है रूस को, और रूस उन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, जिसमें हमारे आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं और सैनिकों का और हथियारों का नुकसान हो रहा है वो अलग। और इसीलिए अब हम ईरान और सीरिया को खुद रोकना चाहते हैं और इसके लिए हम दोनों देश पर हमला भी करना चाहते हैं। जी हाँ, यूक्रेन सीधा हमला करना चाहता है ईरान और सीरिया पर। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इस काम के लिए यूक्रेन मिसाइलों की मदद लेना चाहता है और वो ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है जहां पर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ऐसा करने से होगा ये कि ईरान ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो ना तो वो रूस को मिलेंगे और ना ही रूस उनका इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन के खिलाफ। और इसीलिए एक तरीके से यूक्रेन सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है ईरान के अंदर घुसकर ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज पर। और यकीन मानिए, अमेरिका समेत जब बाकी के G7 कंट्रीज ने यूक्रेन के इन इरादों को पढ़ा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है ईरान को युद्ध में ले आना। यानी कि जो युद्ध पिछले 1.5 साल से सिर्फ 2 देशों के बीच में सीधे तौर पर लड़ा जा रहा है, उसमें एक तीसरे देश की एंट्री करवा देना, और इसका मतलब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना। अब आप कहोगे कि ईरान के आने से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्यों जाएगी दुनिया? तो देखिए, इसका कारण ये है कि अभी तक जो युद्ध है ना, सीधे तौर पर रूस यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा है। हालांकि अमेरिका, पश्चिमी देश यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं, इधर से ईरान हथियारों से सपोर्ट दे रहा है रूस को, लेकिन सीधे तौर पर सिर्फ 2 ही देश हैं इस युद्ध में। अब मान लीजिए कल को सुबह आपको खबर मिलती है कि यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला कर दिया है ईरान के अंदर, तो ईरान तो एकदम खुले तौर पर युद्ध में आ जाएगा, अपने सैनिक भी भेजेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स है, अगर ईरान युद्ध में कूदेगा तो फिर उधर से इजराइल भी आएगा, इजराइल आएगा तो फिर अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा, फिर अमेरिका कूदेगा तो इधर से चीन भी आ सकता है। यानी कि अभी तक 2 देशों की जो लड़ाई थी वो फिर 3 देशों की बन जाएगी, 3 के बाद उसमें चौथा भी कूदेगा। ऐसे करते करते आधी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और ये विश्व युद्ध का रूप कब ले लेगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए पश्चिमी देश बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उन्होंने फिलहाल के लिए यूक्रेन को लगाम खींचने की हिदायत दी है। साथ ही ये कहा है कि आप ड्रोन हमलों से ही तो परेशान हैं, इसे हमें संभालने दीजिए। हम क्या करेंगे कि ईरान का जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क है, दुनिया भर से ये अलग अलग देशों से चोरी छुप के ये ड्रोन के स्पेयर पार्ट मंगाते हैं और फिर देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम इस नेटवर्क को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब दुनिया भर में सवाल ये पूछा जा रहा है कि पश्चिमी देश जिस तरीके से रूस को तेल बेचने से नहीं रोक पाए, उसका नेटवर्क नहीं तोड़ पाए, ठीक उसी तरीके से अब अगर ये ईरान का ड्रोन नेटवर्क नहीं तोड़ पाए तो ऐसे में यूक्रेन फ्रस्ट्रेशन में आकर अगर ईरान पर हमला कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।